ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, इसको जल्द फैसला करना होगा वरना इसके पास कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। आपको क्या लगता है कि दोबारा से हमले की तैयारी हो रही है? मेरे ख्याल में वो देखने गए थे चाइना का मूड, कि चाइना का क्या मूड है, वो किस हद तक जाने के लिए ईरान के ऊपर तैयार है। आप समझते हैं कि ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है? सीज फायर अब बस कुछ ही दिन का मेहमान है। देखिए, आप किसी वो गलत फहमी में मत रहें। ये अब एक मैवरिक है, ये कर सकता है तो शायद कर भी दे। ये एक मेंटली अनस्टेबल एक इंसान है। चीन का मुकाबला अब अमेरिका ना इक्तिसादी लिहाज से ना फौजी लिहाज से नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो हार मान ली है उसने। तो चीन क्या अब सुपर पावर की तारीफ पे पूरा उतरने लगा है? मैं समझता हूँ अब चीन जो है ना एक सुपर पावर की। मैं तो समझता हूँ कि ये तो बहुत ही कामयाब विजिट रहा। अच्छा, खास तौर अमेरिकन के लिए। मेरा ख्याल में जिस वजह के लिए ट्रंप निकला था वो पूरा हो गया था। उसका मकसद क्या था? नंबर 1 कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, और चाइना ने एंडोर्स किया है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। माई रिएक्शन टू दिस इज कि ये तो जंग फिर शुरू होगा। अब उसको पक्का चल गया है कि चीन जो है उनके साथ नहीं है, तो ये जंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अमेरिका खुद बॉम्ब करेगी उनको। वो देखने गए थे चाइना का मूड, कि चाइना का क्या मूड है, वो किस हद तक जाने के लिए ईरान के ऊपर तैयार है। मेरे ख्याल में चाइना ने उनको जो कुछ कहा है वो एक अपनी जगह, लेकिन जाहिर है जो कहा है उसके साथ काफी सारी शरायतनामे भी अटैच्ड हैं। अगर अमेरिका उन शरायतनामों को मद्देनजर नहीं रखेगा तो फिर मेरे ख्याल में चाइना भी पाबंद नहीं रहेगा उन तमाम शराइत के लिए जो अमेरिका के साथ बातचीत हुई है। हाउएवर जाहिर है इसराइल ये चाहता है हर हालत में, और जो यूएई और भारत का एक दिफाई मुआहदा भी सामने आया, लेकिन हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि हमला तो वो किसी टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमले का नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, हर चीज का कोई फायदा कोई नुकसान देखा जाता है। पहली बात यह है कि अमेरिका के पास जो डिप्लीटिंग असला था, जो कि उनका तकरीबन खत्म हो रहा है असला, वो उनके पास अभी दोबारा तो बन के आया नहीं है। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑपरेशन वो करेंगे तो फिर वो बहुत एक तवील जंग होगी, मुश्किल हो जाएगी, और अमेरिका को मासवाए रुसवाई के और कुछ नहीं मिलना। अब ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ईरान के लिए मुश्किलात हैं, वहाँ अमेरिका के लिए चैलेंजेस उससे ज्यादा हैं, क्योंकि दुनिया की मईशत इनसे जुड़ी हुई है हुर्मुज से। चाइना ने अपने तेल के हवाले से भी बड़े वजाहत कर दी अमेरिका को कि वो चाइना ईरान से तेल लेगा, और 90% जो तेल है वो वहीं से लेता है, और खास तौर पे जो उसकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर और रिफाइनरीज के ऊपर जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी जो है उन्होंने उठाने की बात कही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अभी भी अमेरिका सिर्फ धमकी से काम ले रहा है। वो ये चाहता है कि किसी सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट अमेरिका को मिल जाए, वो फतह के डंके बजाता हुआ यहाँ से निकल जाए। ईरान ये देने के लिए फेस सेविंग किसी तरह भी तैयार नहीं है, और मेरे ख्याल है ये पूरा खित्ता अब मजीद जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। गर्मियों के दिन आ चुके हैं, और खलीज के अंदर गर्मियों की जंग लड़ना अमेरिका के बस की बात तो नजर आ नहीं रही है। देखो ना, बड़ा मुश्किल इलेक्शन आ रहा है ट्रंप के लिए। उसकी मकबूलियत बहुत कम हो गई है, और आगे ईरान वॉर वैसे भी वो हारा भी है, और उसमें भी लोग उसके मुखालिफ हो गए हैं ज़्यादातर। तो उसको कुछ चीज़ चाहिए थी इक़्तिसादी हवाले से, इकनॉमिक, वो उसको मिल गई है। जहाज़ भी खरीदेंगे कुछ बोइंग के, वो उनके बीफ भी लेंगे, सोयाबीन्स। उनके जो फार्मर्स हैं, लॉबीज़ है, आपको पता है अमेरिका तो लॉबीज़ में काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, चीन का मुकाबला अब अमेरिका ना इक़्तिसादी लिहाज से ना फौजी लिहाज से नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो हार मान ली है उसने। और उसने देख लिया कि जो चाइना का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, और जिस तरह वो गए हैं बड़ी मिन्नत समाजत के बाद, और कोई उन्होंने देखा ना, ट्रंप ने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन बदइतमादी तो इतनी है कि वहाँ चीन में जो चीजें उनको दे दी गई थी वो उन्होंने उधर छोड़ दिए। हाँ, वो तो इतना उनको खौफ है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी में वो कोई बच्चों के खिलौने में भी कोई शायद उन्होंने कोई चीज़ ना डाल दी हो। वो तो बदइतमादी तो है, टेक्नोलॉजी के हवाले से इनका रहा है, और उनको खौफ भी रहते हैं। चाइनीज़ को भी पता है ये काम ये कर रहे हैं, तो वो ऐसी मेरा ख्याल में अहमियत की बात नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल जो रवैया है, जिस तरीके से वो गया है, लेकिन ना उन्होंने इस्तकबाल सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो चीन क्या अब सुपर पावर की तारीफ पे पूरा उतरने लगा है? मैं समझता हूँ अब चीन जो है ना
एक सुपर पावर की। वैसे तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका अब साबिक सुपर पावर है चले, लेकिन फिर भी चीन के मुकाबले में 2 ही पावर हैं दुनिया की इस वक्त बड़ी। मीर साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप की सोशल ट्रूथ पे स्टेटमेंट आई, तूफान से पहले की खामोशी, आप समझते हैं कि ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है? सीज फायर अब बस कुछ ही दिन का मेहमान है। देखिए, आप किसी वो गलत फहमी में मत रहें, ये बिल्कुल एक कॉन्फ्रंटेशन होगी। अब एक सीज फायर है, इट इज नॉट अ फ्रीज फायर, ये सीज फायर है और ये कभी भी एक्टिवेट हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि ईरान इसको किस रिटेलिएट करता है। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कल उनके पास कोई 4 पॉइंट्स आए हैं जिस पे वो गौर कर रहे हैं। और पहले उन्होंने जो अपना इजहार किया है कि वो एतबार नहीं करते, तो लेकिन उन्होंने कहा हमारे तो दरवाजे खुले हैं, आप हमसे बात तो करें आप। लेकिन वहां से जो कॉन्डेसेंडिंग स्टेटमेंट आ रही है कि मैं अटैक के लिए रेडी हूँ और ये हूँ फलाना हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि या तो आप एक अटैक करेंगे या आप बात करेंगे। अब वो बात करेगा क्योंकि अटैक उसने करके जो उसकी क्लास दुनिया ने ले ली है, तो वो आपको पता ही है आपके सामने। अब क्या ये रिस्क लेगा दोबारा अटैक करने का? ये एक मेवरिक है, ये कर सकता है तो शायद कर भी दे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये मेंटल है, ये एक मेंटली अनस्टेबल एक इंसान है। ही इज अ पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बाहर जो दुनिया की असेसमेंट है, ये आदमी आप देख लो कि बड़ी देर के बाद आया है और एक ये वो हरकतें कर रहा है कि जो आप इसमें आप